इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सी जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनके कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ जो उम्मीदवार हैं वो या तो मफरूर हैं या वो जेल में हैं, तो उनके बिहाफ पे जो लोग कागजात नामजदगी लेने जा रहे हैं तो उनको हरासा भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक शिकायत सामने आई है। उमैर नियाज़ी साहब के वालिद साहब जो हैं वो कागजात नामजदगी लेने के लिए गए, उनको मिल गए, उसके बाद उनका दावा यह है कि पुलिस ने छीन लिए, जिस पे तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। ज़रा सुनिए कि हुआ क्या। मैं बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी का वालिद हूँ। मैं बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी के लिए और अपने के लिए NA-90 के फार्म लेने गए। जो ही हम दफ्तर से बाहर निकले, बाहर पुलिस खड़ी थी। लक्स DSP कैसर गुजर दौड़ कर आए और उन्हें वो छीन कर ले गए। वो दोबारा वो चले गए RO के दफ्तर पे। मैं और जफर खान एडवोकेट उसके पीछे गए। हमने शिकायत की RO से। RO ने कहा कि जी हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको फार्म दे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बाहर से कोई आपसे फार्म ले ले। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नामिनेशन पेपर लिए गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा। मियां साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के खेलते थे, अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है रोल प्ले करना चाहिए अपना, ताकि हमारे जो नामिनेशन फॉर्म है वो छीने भी ना जाए और जो कैंडिडेट हमारा फाइल करना चाहे वो कानून के मुताबिक नामिनेशन पेपर फाइल करे और वो पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो आज KPK में हासिल किए गए हैं और उनकी पार्टी के एक रहनुमा और उनके दामाद कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब NA-15 से इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो खैबर पख्तूनख्वा का होगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपने घर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और NA-15 से लड़ेंगे। मरियम नवाज साहब कौमी असम्बली से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, पहला इलेक्शन है उनका या सूबाई असम्बली से? वो दोनों सीटों से लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो वज़ीर आला पंजाब होंगे और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला अमीर मुकाम होगा। तो पंजाब की वज़ीर आला होंगी जी मरियम नवाज शरीफ साहबा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे अमीर मुकाम साहब, और ये ऐलान किया है जनाब कैप्टन सफदर साहब ने। तो और भी बहुत से इशूज़ हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शिकवा और शिकायत किया जा रहा है कि जी उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पेपर ही छीने जा रहे हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये आपके ख्याल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वाकई नहीं मिल रही या उनकी तरफ से गलत बयानी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये बात जो है वो मानने वाली नहीं है कि कागजात आप कचहरी से लेके निकले हैं 2 या 3 आदमी या 4 आदमी या कोई आके उनसे कागज लेके भाग जाए। ये मेरा ख्याल है कि ये एक गलत बयानी की जा रही है। इस चीज़ को जो है इलेक्शन को डाउटफुल करने के लिए या इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए इस किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं ताकि कहा जा सके जी कि फलां जगह ये हुआ था, फलां जगह कागज छीन लिए गए थे, फलां जगह ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चे तो नहीं है कि बच्चे से कोई कुल्फी छीन के ले गया या आइसक्रीम छीन के ले गया। ये कोई बात है कि जी हमसे कागज छीन के ले गए हैं। आप 1 से ज़्यादा ले लेते, 4 लेते थे, 5 ले लेते, 4-5 आदमी लेके चले जाते कागजात जो है। ये इस तरह की कोई बात तो नहीं है। ये अगर दोबारा जाके वहां से ले ले, ऐसी कोई क्या बात है? अगर छीनने गए हैं, फर्ज करें लेट्स अज्यूम के छीने गए हैं, दोबारा ले लें, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी जो है वो हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कोई और ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा
इस किस्म के जो शोबदाबाजी हैं और ड्रामेबाजी हैं जो है ना, वो आपको पता है कि आप मुझसे ज़्यादा सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं कि पिछले 8, 9, 10 साल में कितनी की गई हैं और उसका क्या खमियाजा जो है कौम भुगत रही है। अच्छा, एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर कानूनदान है, उनका नाम है चौधरी इत्तेज़ाद हसन साहब। ताल्लुक़ तो उनका पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आजकल वो तहरीके इंसाफ जो है उसके लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। आज उन्होंने आपकी पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं चाहता हूं कि उसका भी आप अगर मुनासिब समझे तो जवाब दे दें, लेकिन पहले सुन लें कि उनका इल्ज़ाम क्या है। वो जो लाडला है वो अब इलेक्शन नहीं चाहते, चाहे उनका हरीफ जेल में पड़ा हो, मियाँ साहब अब इलेक्शन नहीं चाहते। ये लंदन डिसीजन है, जो डेट मियाँ नवाज शरीफ जाएगा उस दिन इलेक्शन होगा। चाहते हैं मियाँ साहब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज लगे। अच्छा, ख्वाहिश साहब, ये इस तनाजुर में बात की इत्तेज़ाद हसन साहब ने कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, तो वो कहते हैं इसके पीछे नून लीग है और नून लीग दरअसल चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। देखिए, हम तो चाहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो, 100% चाहते हैं। और दूसरा ये है कि हम इलेक्शन कमिश्नर की जो तब्दीली है या उनकी सबकदोशी जो है उसको कतई तौर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ना कोई डिमांड कर रहे हैं। हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो तरीक़ाकार जो है या जिस तरह वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन जो है, जिस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ है, मुझसे फुली सेटिस्फाइड है। ये चौधरी साहब मोहतरम की कि अपनी ज़हनी इख्तरा हो सकती है कि हम कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट का जज लगवाना चाहते हैं और वकला से कोई तहरीक चलवा रहे हैं, हम चलवा रहे हैं ताकि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तब्दीली हो जाए। मैं कतई तौर पे कैटेगोरिकली जो है इस चीज़ को रिफ्यूट करता हूँ कि इस किस्म का PMLN का कोई ना कोई दूर दूर तक हमारे ज़हन में भी ये बात नहीं है। चौधरी साहब मेरे लिए मोहतरम है, मेरे उस्ताद भी रहे हुए हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक है 2 नस्लों का। मैं कोई और को बात नहीं करना चाहता, थोड़ा सा लिहाज से काम ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके इस एटीट्यूड को अप्रिशिएट करता हूँ।